हाय गाइस। आज शुरू कर रहे हैं लेजर्स को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जर्नल्स देख चुके हैं। हमने सब्सिडरी बुक्स भी देख लिया, तो अब हम हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। और पोस्टिंग करने के लिए हम बनाते हैं लेजर्स। इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए वो जान लेते हैं। सो चैप्टर का वेटेज मेरे हिसाब से 4 मार्क्स तक का होना चाहिए। अगर आपके स्कूल्स में जर्नल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली लेजर्स का भी एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चैप्टर में है क्या, तो हम लेजर्स की मीनिंग को समझेंगे, फॉर्मेट्स को जानेंगे, कैसे कैसे लेजर्स को बनाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट। हर एक लेजर का फॉर्मेट यही रहने वाला है, चाहे आप कोई भी लेजर बना रहे हो। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉलम्स हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। सारे कॉलम्स हमें पता है, हमने ऑलरेडी सब्सिडरी बुक्स में इन सबको देखा हुआ है। बस एक जेएफ का कॉलम यहाँ पे नया है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखा जाता है, क्योंकि ये लेजर है। और यहाँ पर हमें जर्नल का वो पेज नंबर लिखना है जहां से ये एंट्री यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। लेजर्स जर्नल्स के बाद बनाए जा रहे हैं, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आपके पास ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, तभी आप लेजर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये पोस्टिंग का वर्क है। ये स्टेप नंबर 2 है अकाउंट्स का। अब जर्नल्स तो हमने सीख ही ली है कि जर्नल्स करते कैसे हैं, तो पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। आपको अगर कोई जर्नल एंट्री दी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट मींस द बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड, और आपने जर्नल एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इट मींस आपको कैश और कैपिटल दोनों के लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर का मतलब ही है कि हमें हमें हर एक चीज का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड अकाउंट मेंटेन करना है, ताकि हमें एनी डे अगर उस अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसका लेजर चेक कर लें। इफ आई वांट टू नो हाउ मच कैपिटल आई हैव इन्वेस्टेड, कितने चेंजेस हुए हैं कैपिटल के अंदर, तो मैं अपना कैपिटल अकाउंट चेक कर लूं। मुझे ये चेक करना है कि मैंने साल भर में कितनी वेजेस पे की हैं मेरे लेबर्स को, तो मैं वेजेस अकाउंट चेक कर लूं। और मुझे अगर ये चेक करना है कि कितने रिपेयर्स हुए इस पूरे साल या इस पूरे महीने, तो मैं रिपेयर्स अकाउंट चेक कर लूंगा। सो ये क्लासिफिकेशन स्टेप कहलाता है। पर्पस क्या है लेजर्स का, पर्पस है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या था, क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सेम कैटेगरी की चीजों को एक सेम हेड में अलॉट करना, डिवाइड करना। बेस्ट एग्जांपल है आपके घर का किचन। आप अपने किचन में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो मदर है या जो मेड है, उसने आपके किचन को कैसे अरेंज किया है कि टी जो है वो टी बॉक्स में मिलेगी, शुगर जो है वो शुगर बॉक्स में मिलती है, हमें सॉल्ट जो है वो सॉल्ट बॉक्स में मिलता है। तो हमारा किचन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लेजर्स को समझने के लिए। हम अकाउंट्स में भी यही कर रहे हैं कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज जो है वो तो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पर अगर मुझे उनमें से छांटना है, क्लासिफाई करना है मेरे रिपेयर्स के ट्रांजेक्शन्स को, सो आई नीड टू पिक ऑल दोस ट्रांजेक्शन्स एंड देन आई नीड टू ट्रांसफर देम इनटू द बॉक्स ऑफ दैट रिपेयर्स। तो हम लेजर्स में क्या कर रहे हैं, हम लेजर्स में हर अकाउंट को एक बॉक्स अलॉट कर देते हैं, एक एक वर्चुअल शेल्फ अलॉट कर देते हैं, जहां पर उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है आप पोस्ट कर देते हो। जैसे कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आप कैश अकाउंट में डाल दोगे, बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आप बैंक अकाउंट में डाल दोगे। सो जर्नल एक हीप है, ऐसा समझ लो, आर्टिकल्स का, ट्रांजेक्शन्स का। उस हीप में से हम निकाल रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो उस पर्टिकुलर लेजर को बिलोंग करते हैं। ये है पर्पस, ये है मकसद लेजर को बनाने का, ताकि जर्नल्स में जो वो खिचड़ी बनी हुई है उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें। कैसे पोस्टिंग की जाती है इसके अंदर, सो वही लॉजिक है जर्नल्स का जो हमने पढ़ा है जर्नल्स के लिए। रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अप्रोच वही है, आप मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हैं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगा सकते हैं, आप किसी भी अप्रोच से लेजर्स को फिलअप कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने आपको अभी बताया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दिया हुआ है, और मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहा हूं, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। सो हाउ आई विल पोस्ट इट हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर ये जर्नल एंट्री है तो आप देखिए कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है। जर्नल्स में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसका लेजर भी क्रेडिट ही होगा। मतलब ये जो अकाउंट जर्नल्स में डेबिट हुआ है उसका लेजर भी डेबिट होता है, जो अकाउंट लेजर्स में क्रेडिट हुआ है
जर्नल्स में क्रेडिट हुआ है तो लेजर्स में भी क्रेडिट ही होगा। दैट मीन्स मुझे मेरे कैपिटल अकाउंट के बाय साइड पे, दिस इज बाय साइड, यहां पर लिखना होगा बाय कैश अकाउंट। वाई? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैपिटल का रूल क्या था? क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, आपको याद होगा। तो कैपिटल क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने कैश के फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे बाय कैश करके आप वैल्यू को पोस्ट कर देंगे। बट वहीं अगर ये कैश अकाउंट का लेजर होता तो कैश डेबिट हो रहा है तो उसका लेजर भी डेबिट होता। हम वहां लिख देते टू कैपिटल अकाउंट एंड विल पुट द वैल्यू देयर। इस तरीके से आप फिल करते हो लेजर्स को। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल रिलेटेड है वो कैपिटल के लेजर में डाल दिए जाएंगे, जो कैश रिलेटेड है वो कैश के लेजर में चले जाएंगे, जो बैंक रिलेटेड है वो बैंक में चले जाएंगे। तो जितने भी लेजर्स आप बना रहे हैं, आपके पास जितनी जर्नल एंट्री होगी आप उनको सॉर्ट आउट करेंगे और रेस्पेक्टिव लेजर्स में फिलअप करते जाते हैं। होता बहुत लेंदी है पर ये जर्नल्स के कंपैरिजन में ज्यादा इजियर टास्क है करना। अगर आपको जर्नल्स आता है तो लेजर्स तो ज्यादा इजी है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड एट द एंड व्हाट यू विल बी डूइंग, आप अपने सारे आइटम्स को ऐड लेस करके यू विल गेट योर बैलेंसेस। अगर ये वाला साइड बड़ा होता है किसी भी लेजर का सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाता था, और अगर हमारा बाय साइड ग्रेटर है सो विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड विल क्लोज इट बाय डूइंग द मेन टोटल here। ये है एक रेगुलर लेजर बनाने का पैटर्न। इस तरीके से आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। और ध्यान रहे जर्नल्स के अंदर जितने अकाउंट बने हैं उन सब के आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। अगर किसी एक लेजर की एक भी जर्नल एंट्री है, जैसे मान लीजिए कैपिटल की सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है, तो भी आपको एग्जाम में उसका लेजर अगर पूछा जाए तो आपको बनाना पड़ेगा और पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा विथ ऑल द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अगर आपने लेजर्स के फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ करी तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं। अब लेजर में एक और कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग का, चलिए वो भी समझते हैं। ओपनिंग एंट्री हमने देखा था। ओपनिंग एंट्री क्या होती थी? जहां पर हम पिछले साल के पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर। So this is how you will be passing the opening entry. We have already done this. All the assets will be debited and all the liabilities will be credited. बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है तो, और अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए ओपनिंग एंट्री के लेजर बनाने हैं तो ध्यान रहे आपको इतने सारे लेजर बनाने पड़ेंगे। मतलब आपको कैश का, डेटर्स, स्टॉक, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, प्लांट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ओपनिंग एंट्री के ही लेजर ज्यादातर पूछे गए हैं। जब भी लेजर से एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है तो ओपनिंग एंट्री का आया है। अब ओपनिंग एंट्री के लेजर्स आपको बनाने हैं और वो कैसे बनते हैं तो ध्यान रहे। अब ये तो है एक ही एंट्री, तो इस हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें हर लेजर में सिर्फ एक ही पोस्टिंग करनी है क्योंकि ये अपने आप में एक एंट्री है। इसके अलावा अगर और एंट्रीज दी होती तो अलग बात है, पर अभी तो फिलहाल एक ही एंट्री है। इट मींस मुझे हर लेजर का फॉर्मेट बनाना है सिर्फ एक एंट्री पोस्ट करने के लिए। तो बहुत लंबा काम होने वाला है, पर ट्रस्ट मी ये बहुत आसान है क्योंकि अगर आप ये जर्नल्स में करते तो आपको ज्यादा टाइम लगता। तो लेजर्स में ये ज्यादा आसान है। आपको फॉर्मेट सबका सेम ही है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो फॉर्मेट तो पूरा सेम है और एक सिंपल सा रूल याद कर लो तो आपका ओपनिंग एंट्री का लेजर भी बहुत क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? जितने भी एसेट्स हैं ओपनिंग एंट्री में दिए हुए, जितने भी एसेट्स हैं जो आपने डेबिट किए हैं, उन सब के लेजर में आपको क्या लिखना है? उस डेट पे जाकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैश का लेजर, सो विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड विल पिक द वैल्यू ऑफ कैश। कैश की वैल्यू कितनी है? 20,000 है, तो हम अमाउंट में 20 डाल देंगे। बाकी इस लेजर में ना यहां पर कुछ आएगा, ना टोटल करो, ना बैलेंस, कुछ मत करो, इतना करके छोड़ दो। दैट मीन्स आपको डेटर्स के साथ भी यही करना है, स्टॉक के साथ भी यही करना है और इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी के साथ भी यही करना है। सब में क्या चला जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो एसेट्स के सारे लेजर्स ओपनिंग एंट्री के हिसाब से टू साइड से शुरू होंगे बिकॉज वी ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कैश, जितने भी एसेट्स होते हैं इनका डेबिट बैलेंस होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो अकाउंट्स का मेजर रूल है। तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपने जर्नल्स में से पढ़ा हुआ है। बस मैं यहां पे उसका प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। वहीं अगर आप कैपिटल
या क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल का जब आप लेजर बनाएंगे तो इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैं कैश की जगह कैपिटल का लेजर बना रहा हूं, मैं कैश की जगह किसी और लाइबिलिटी का लेजर बना रहा हूं, सो आई राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको जितनी जितनी भी लेंदी ओपनिंग एंट्री आ जाए, जितने भी सारे एसेट्स आ जाएं, जितनी भी सारी लाइबिलिटीज आ जाएं, एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया कि भाई एसेट्स के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और कोई भी लाइबिलिटी है उसका लेजर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाना है। ना ही आपको बैलेंसिंग करनी है और ना ही आपको टोटल करना है, क्योंकि ओपनिंग एंट्री ही दी हुई है, बाकी तो कोई एंट्री दी नहीं है। दैट मींस अभी हमारा लेजर स्टार्ट हुआ है, अभी इस महीने के और ट्रांजेक्शन होंगे, अभी तो हुए नहीं है। तो हमें लेजर को क्लोज नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज हाउ यू डू द लेजर्स ऑफ अ ओपनिंग एंट्री। और इतना ही है ये पूरा चैप्टर। तो मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर लेजर्स कैसे बनाने हैं। अगर जर्नल एंट्री दी है तो जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं सबके लेजर्स आपको डेडिकेटेडली बनाने पड़ेंगे। जो जर्नल्स के रूल्स हैं वही लेजर्स के रूल है, उसी लॉजिक्स पे आप लेजर्स बनाते हैं। और सब्सिडरी बुक्स में और अभी अपने कैश बुक में देखा ही है, लेजर का थोड़ा सा एक वहां पे व्यू देखा था आपने कैश बुक का, तो वही सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। बैलेंसिंग वैसे ही करनी है, जो भी साइड ग्रेटर है उसके अपोजिट साइड पे बैलेंस आ जाता है। ओपनिंग एंट्री के लेजर्स ये रहे। इस चैप्टर से थ्योरी एमसीक्यू वाइज पिक कर लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर उठाना है तो वो क्वेश्चन उठाइए जहां पर ओपनिंग एंट्री के लेजर्स आपसे बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। इतना ही है आपका लेजर्स का चैप्टर। तो अगर आप लेजर्स प्रैक्टिस करते हैं तो जर्नल्स के साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको डेडिकेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सो आई वुड रिकमेंड गो विद दोस क्वेश्चंस जहां पर आपको ओपनिंग एंट्री के लेजर्स बनाने हैं। That's all for the day. Thank you for joining me. Bye bye. Take care.